इस वक्त सबसे बड़े मेंबर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रवि हंस जी। रवि हंस जी, सुना है कि आज आपने उमर अब्दुल्ला जी का भी पानी बंद कर दिया है, जावेद राणा साहब का भी पानी बंद कर दिया है, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल मैम, समाधिया स्टेशन ठप हो चुका है और ये हमने सिर्फ इसलिए बंद किया है कि शायद उमर साहब को लगता था कि मैं सीएम हूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो डेली वेजर कुछ भी कर सकता है। अगली बार अगर जरूरत पड़ी तो उमर साहब के घर के अंदर भी घुस सकते हैं। ये गलतफहमी अपने दिमाग से जितनी जल्दी ये सरकार निकाले कि डेली वेजर को कमजोर समझने की गलती मत करो। हमने इस बार इनका पानी इसलिए बंद किया, जब भी हम काम छोड़ हड़ताल की कॉल देते हैं हमारी जनता कहीं ना कहीं पिसती है। हमारा ही समाज है, हमारे ही जम्मू के लोग हैं, अल्टीमेटली उसका भुगतान जो है वो जनता को करना पड़ता है। हमने इस बार नया तरीका अपनाया कि क्यों ना उन लोगों को टारगेट किया जाए जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। इसलिए आज हमने मिनिस्ट्रियल एरिया का पानी जो है वो ठप किया, बीआईपी सेक्शन पूरी ठप पड़ी है और अगर सरकार अभी भी हरकत में नहीं आती तो फिर और भी कोई स्टेशन जो है वो बंद हो सकता है। एक और बात, जाहिर सी बात है कि अभी जितने भी एमएलए हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, पर चाहते तो उसी पैसे से पीएचई के या बाकी के जितने भी डेली वेजर हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता था, पर क्यों नहीं किया गया, क्या लगता है? मैम, ये आज के राजनेताओं ने साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बन चुकी है। पहले आज से 20-25 साल जो राजनेता होते थे वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सत्ता में आते थे, असेंबली में जाते थे, वहां लोगों की बात करते थे। ये हमने पहली असेंबली मैंने अपने जीवन में देखी है जहां सिर्फ और सिर्फ एमएलए की वेलफेयर के लिए बात हुई है, एमएलए की सैलरियां बढ़ाने के लिए बात हुई, उनके हाउसिंग लोन बढ़ाने के लिए, कार लोन बढ़ाने के लिए, उनका सीढ़ियां बढ़ाने के लिए, सब मुद्दे एमएलए के रिलेटेड आए। जनता का एक भी मुद्दा जो है वो असेंबली में नहीं आया। इनको जनता से कोई बिल्कुल नहीं, साबित हो गया, इन्होंने खुद साबित किया, ये मेरे कहने की बात ही नहीं है। यहाँ तक कि उमर सरकार चीफ मिनिस्टर है, उमर सरकार के दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 एमपी हैं, दोनों एमपी खुद सवाल पूछ रहे हैं उमर सरकार से कि आपने 1 साल में कुछ नहीं किया। उनके ही एमएलए जो पुंछ से आते हैं उन्होंने सवाल उठा दिया असेंबली के अंदर कि सरकार 1 साल में कुछ नहीं कर पाई है, तो फिर मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, उनकी सरकार खुद कह रही है। उमर अब्दुल्ला साहब के आप लोग जा रहे हैं, वैसे आगे जा रहे हैं आप लोग सेक्रेटरी की तरफ, क्या आने वाले समय में आप लोग जाकर सीएम रेजिडेंस का भी घेराव करेंगे? मैम, उनके अंदर भी घुसेंगे, जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी तो हम तो वापस हटने वाले नहीं है। जो भी करना पड़ा, जिंदगी जब तक चलेगी, जब तक सांस चलेगी तब तक लड़ेंगे। सांस टूट गई तो बात अलग है, बाकी कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करना वो पड़ा उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ डेली वेजर्स को लीड करने वाले रवि हंस जी। रवि हंस जी से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है और किस तरह से डेली वेजर्स को आप लोग सपोर्ट करते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।